हम पढ़ेंगे क्लास 8th फर्स्ट चैप्टर नंबर्स में सबसे पहले देखेंगे नेचुरल नंबर्स, जिसको एन से इंडिकेट किया जाता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से इन्फिनिट होते हैं, अनंत तक होते हैं। वोल नंबर जिसको डब्ल्यू से इंडिकेट किया जाता है, और अगर नेचुरल नंबर में जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो फिर उसको वोल नंबर बोला जाता है। और ये जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से ये भी इन्फिनिट होते हैं। नेचुरल नंबर सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है, और सबसे बड़े की कोई लिमिट नहीं है, वो इन्फिनिट है। इसी तरह सबसे छोटा सबसे स्मॉलेस्ट वोल नंबर 0 होता है। थर्ड नंबर पे देखेंगे इंटीजर्स, जिसको जेड से इंडिकेट किया जाता है। ऐसे वोल नंबर अगर उनके अंदर हम नेगेटिव सिंबल को भी काम में लें तो उसे इंटीजर्स कहा जाता है। इंटीजर्स में 0 1 2 3 प्लस में भी इन्फिनिट होते हैं, और -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह माइनस में भी इन्फिनिट होते हैं। इसकी अपर लिमिट यानी स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट दोनों ही इन्फिनिट होते हैं, मतलब उनका कोई उनकी लिमिट नहीं होती है। पॉजिटिव इंटीजर्स, इसमें जेड प्लस से इंडिकेट करेंगे, और पॉजिटिव इंटीजर्स में हम सिर्फ प्लस वाले नंबर ही काम में लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। और नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर हम माइनस सिंबल काम में लेंगे, -1 -2 -3 -4 ये सब नेगेटिव इंटीजर्स है। 0 इसको न तो पॉजिटिव कहा जाएगा और न ही नेगेटिव, तो ये न पॉजिटिव है न ही नेगेटिव है। और सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर से 1 है, और सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर से -1 है। इंटीजर्स को अगर हम नंबर लाइन पर शो करें तो इसके बीच में 0 रहेगा, इधर 1 2 3 4 इस तरह से प्लस में, -1 -2 -3 इस तरह इधर माइनस में रहेंगे। अब इधर 1 2 3 4 में हम पता कर सकते हैं कौन स्मॉलेस्ट है कौन ग्रेटेस्ट है। इनके अंदर अगर माइनस में कोई नंबर बड़ा हो, माइनस जैसे -10 हो और एक -1 हो, तो इसमें -1 बड़ा है और -10 छोटा है। तो माइनस में अगर कोई नंबर हो वो जितना बड़ा दिखता है वो उतना ही छोटा होता है। अगर जैसे हम लिखते हैं -1000 तो ये बहुत छोटा है। और 0 हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है और पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है। अब है 8th क्लास का मेन चैप्टर नंबर्स में रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर इसको क्यू से इंडिकेट किया जाता है। तो ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर इज P and Q आर इंटीजर्स, P and Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इज इक्वल्स टू 0। यानी अगर हम किसी नंबर को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ P और Q इंटीजर्स है और Q की वैल्यू 0 नहीं हो, तो उस नंबर को रेशनल नंबर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1/2 3/4 -6/7 9 0 ये सब रेशनल नंबर है। ये P/Q की फॉर्म में है सब। और 9 इसके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं, 0 के अपॉन में 1 लिख सकते हैं, इसलिए ये भी P/Q की फॉर्म में है। तो जितने भी नेचुरल नंबर, वोल नंबर और इंटीजर्स होते हैं वो सब रेशनल नंबर भी होते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, यानी जो रेशनल नंबर हमें दे रखे हो उनके इक्वल और रेशनल नंबर कैसे बनाते हैं। देखो, अगर हमें नंबर दे रखा हो 4/5, तो इसके इक्वल और रेशनल नंबर बनाने हो तो हम 2 3 4 5 इनसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके और भी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। कैसे? जैसे पहले आपको दे रखा है 4/5, तो इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 जा 8,
5 2 जा 10, तो एक रेशनल नंबर बन गया 8/10। इसी तरह 4/5 को ऊपर भी 3 से और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर बन गया 12/15। तो ये जो 8/10 12/15 नंबर बने, जो रेशनल नंबर बने, ये 4/5 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। इनको हम 4/5 = 8/10 और 12/15 लिख सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि हमें उसका सिंबल यूज में नहीं लेना है, चाहे नंबर नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हमें सिंबल काम में नहीं लेना है। इसको इस तरह से लिखा जाता है, जैसे 8 लिख रहे हैं तो इसको बोलते हैं मोड इस सिंबल को, तो मोड 8, इसका मतलब है 8 की एब्सोल्यूट वैल्यू, और वो हो गई 8। इसी तरह अगर हम लिखते हैं -8 का मोड लिख दिया तो इसका मतलब भी 8 है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब उसमें सिंबल यूज में नहीं लिया जाता है, और अगर मोड लगाया हुआ हो, इस तरह से सिंबल बनाया हुआ हो, तो उसी को एब्सोल्यूट वैल्यू बोला जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड कैसे करते हैं, देखो इसका मतलब होता है कि हम किसी रेशनल नंबर को जितना छोटे से छोटा बना सकते हैं उसी को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। जैसे आपको कोई नंबर दे रखा हो -24/32, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए जिससे भी कटता हो उससे काटना है। कहने का मतलब ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए इनको 2 से डिवाइड करके 24 को 2 से डिवाइड किया तो 12, 32 को 2 से डिवाइड किया तो 16। इसी तरह फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी 2 से दोनों नंबर कट रहे हैं, तो ये तो हो गया -6 और 16 का हो गया 8। इसी तरह फिर 6 और 8 दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, -3 बार और 8 हो गया 4 बार, तो -3/4 इसकी एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड फॉर्म है। रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो करने के लिए देखो, जैसे एक रेशनल नंबर दे रखा है 2/9 करना है। अब 2/9 प्लस में तो इसको 0 से 1 के बीच में शो करना है, तो हमें नंबर लाइन पे एक जगह 0 लिखना है और आगे 1 लिखना है कहीं। उसके बाद में अपोन में जितने हैं उतने उसके टुकड़े करने हैं, जैसे आगे यहाँ कहीं ना कहीं 1 आ जाएगा, और 9 है अपोन में तो इस लाइन के हम 9 टुकड़े करेंगे, अलग अलग 9 पार्ट करके फिर उसमें हम 2/9 शो करेंगे। सबसे पहले इसके 9 पार्ट करो, देखो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, ये हमें 1 आगे लिखना पड़ेगा, 7th, 8th और 9th, इसके 9 पार्ट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ आपको लिखना है 1। अब हमें शो करना है 2/9, तो हमें 0 से स्टार्ट करना है। ऊपर 2 है तो यहाँ से देखना है कि फर्स्ट है और ये सेकंड है, इस जगह 2/9 है, ये नंबर लाइन पे शो हो गया। इसी तरह अगर आपको मान लो 8/9 शो करना हो तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है 1, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4th, 5th, 6th, 7th और 8th, और इस पॉइंट के ऊपर 8/9 एक रेशनल नंबर है, इस तरह आपको शो करना है। और अगर यही नंबर माइनस में हो, आपको दे दिया -5/3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बार डिवाइड हो गया, 2 रिमाइंडर बच गया, और 3 से डिवाइड किया था तो ये आ गया -1 एंड 2/3। अब यहाँ ये माइनस में है तो इसको माइनस वाली साइड में शो करेंगे, -0 से -1 -2 -3 की साइड में शो करेंगे। और यहाँ पहले से -1 है तो इसको -1 और -2 के बीच में शो किया जाएगा। इसी तरह अगर मान लो ऐसे हो -3 एंड 4/7, तो इसको -3 और -4 के बीच में शो किया जाएगा। अभी हम इसको शो करते हैं -1 एंड 2/3 को, तो हमें वही नंबर लाइन बनानी है और इसको हमें -1 और -2 के बीच में शो करना है, तो यहाँ लेना है -1 और इधर -2। उसके बाद में अपोन में कितने हैं 3, तो हमें इस लाइन के 3 पार्ट करने हैं -1 और 2 के बीच में। 3 पार्ट आप 2 छोटे छोटे लाइन खींचते 3 पार्ट हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उसमें से आपको सेकंड पार्ट लेना है, फर्स्ट,
सेकंड। इस पॉइंट के ऊपर है -1 एंड 2/3 बोलो, चाहे -5/3 बोलो। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, रेशनल नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों सेम तरीके से किए जाएंगे। एडिशन करने के लिए और सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ता है। वो कब, जब डिनोमिनेटर अलग अलग हो तब एलसीएम लेना है, नहीं एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर इसमें 4 है, दूसरे रेशनल नंबर में भी 4 है, इसलिए हमें इसका एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। दोनों का एक साथ हमें डिनोमिनेटर लिखना है 4। ऊपर जो नंबर है वो वैसे के वैसे लिखना है, -3 प्लस और -5। फिर अगर प्लस और माइनस एक साथ आते हैं तो उसका माइनस बन जाता है, इसलिए हम लिखेंगे -3 -5/4। फिर -3 और -5 अगर दोनों नंबर माइनस के हैं तो इनको ऐड किया जाएगा, सिंबल माइनस ही रहेगा। -3 -5 हो गए -8/4 और डिवाइड करने पर आ जाएगा -2। ये आंसर हो गया। इसी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन दे दिया -5/4 माइनस और -3/8, इस क्वेश्चन के अंदर इनके डिनोमिनेटर अलग अलग है, एक में 4 एक में 8 है, तो हम 4 और 8 का एलसीएम लेके लिखेंगे। दोनों का एलसीएम होता है 8। फिर 4 से 8 को डिवाइड करेंगे, 2 बार होगा, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हो जाएगा -10। फिर -3 लिख दो ब्रैकेट में, इसको इंटू करना है। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, और 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। -3 × 1 लिखो, चाहे -3 आएगा इंटू करने पर। फिर -10, अगर 2 बार माइनस सिंबल साथ आ जाता है तो उसका प्लस बन जाता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और अपॉन में 8। फिर -10 प्लस के 3, एक सिंबल माइनस का एक प्लस का हो तो हमेशा लेस किया जाएगा, और लेस हमें जो बड़ा नंबर हमें दिख रहा हो उसमें से छोटा नंबर लेस करना है। 10 में से 3 लेस करेंगे, 7 बच गया, और जो सिंबल बड़े नंबर पे दिख रहा था वही लगाना है। तो -10 बड़ा दिख रहा है तो इसका लगा देंगे माइनस, तो ये हो जाएगा -7/8। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, तो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं देखो। मल्टीप्लाई के अंदर आपको सिंबल ध्यान रखने, अगर प्लस के नंबर को प्लस के नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो आंसर आएगा उसमें प्लस लगाना है, और माइनस के नंबर को अगर माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो भी प्लस का सिंबल लगेगा, और अगर एक नंबर प्लस में एक माइनस में हो तो माइनस लगेगा, यानी प्लस इंटू माइनस का नंबर हो तो माइनस, और माइनस इंटू प्लस हो तो भी माइनस। कहने का मतलब अगर सेम सिंबल हो तब तो प्लस आएगा, और अलग अलग सिंबल हो तो माइनस आएगा। अभी हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 4/7 प्लस का है और 5/6 माइनस का है, तो पहले तो माइनस आएगा, उसके बाद में 4/7 इंटू 5/6 लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई से पहले अगर कट रहे हैं कोई नंबर तो उसको काट सकते हैं। तो 4 और 6 ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 हो गया 2 बार और 6 हो गया 3 बार। अब कोई नंबर नहीं कट रहा है इसलिए हम माइनस, और अब नंबरेटर को नंबरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 = 10 और 7 3 = 21, तो आंसर आ गया -10/21। अगर डिवीज़न की बात करें तो आपको क्वेश्चन दे दिया 8/9 डिवाइड 4/3। तो डिवीज़न आपको जब दिया हुआ मिले तो आपको डिवीज़न की जगह मल्टीप्लाई का सिंबल यूज करना है, और उसका रेसिप्रोकल करना है मल्टीप्लाई के जस्ट आगे वाले नंबर का। तो आप लिखोगे 8/9 डिवाइड की जगह लगाओगे मल्टीप्लाई, और इसके जस्ट आगे जो फ्रैक्शन है 4/3 उसका रेसिप्रोकल करोगे तो वो हो जाएगा 3/4 उल्टा। इसके बाद में वापस ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों ही प्लस के, आपको सिंबल देखने की ज़रूरत नहीं है। और 8 और 4 4 से कट रहा है, ये कट गया 2 बार और 4 कट गया 1 बार। फिर 3 और 9 दोनों 3 से कट रहे हैं, 3 कट गया 1 बार, 9 कट गया 3 बार। ऊपर बचा 2
मल्टीप्लाई 1 तो 2 1 जा 2 और 9 मल्टीप्लाई 1 तो सॉरी 3 मल्टीप्लाई 1 तो 3 1 जा 3। बहुत